स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1160 गोड वैली का हादसा। ओगर चाइल्ड यामाटो की पवित्र यात्रा वॉल्यूम 42। ओडन और उसके कमांडर के मंदिर की पहाड़ी से फ्लावर कैपिटल का नजारा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि शिकी को पकड़ लिया है और उसे फर्स्ट प्राइज की तरह रखा गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये है डेवी क्लैन। जो लोग स्टेज पे खड़े हैं उतने ही डेवी क्लाइन के लोग हैं ऐसा लगता है। ये गंदे लोग, दुनिया उनको सैकड़ों सालों से नफरत करती है। किसी के लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। उनका वंश यही खत्म कर दो। वो बकेनियर भी ये लोग ही है। उनको जिंदा रखना खतरनाक हो सकता है। अरे अरे रुक जाओ, उनकी तरफ ये सब फेंकना बंद करो। चलो हो जाए, ये दिन इतिहास में लाल रंग से लिखा जाएगा। फाइनली ब्लैक बियर्ड की मम्मी का फेस रिवील हो गया। ब्लैक बियर्ड को देख के हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम की सिचुएशन कितनी खराब होगी। अरे कम से कम चाकू छुरी तो मत फेंको। अगर वो कंपटीशन शुरू होने से पहले ही मर गए तो तुम लोगों को पेनल्टी लगेगी। उनका वंश यही खत्म करो। ये तो बेमिसाल खोज है डार्लिंग। सच कहूँ इसका श्रेय तो मैं नसीब को दूंगा। तो चलो अब मिलते हैं इस कंपटीशन के चाहते लोगों से। मेरे लिए तो काफी देर हो चुकी है, हाँ, पर मेरे इन बच्चों को किसी ऐसे के हाथों बड़ा करना कि जिसका दिल काफी नरम हो। हाँ, इन्हें उसके हाथों मत लगने देना। हाँ, हाँ। तुम्हारे बच्चों से मेरा कोई नाता तो नहीं है, लेकिन मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। अगर मैं इतना भी नहीं कर पाया तो मेरे इधर होने का मतलब ही क्या। इधर शिकार करने के लिए 150 रेयर रैबिट्स है और उसके ऊपर 13 सुपर रेयर रैबिट्स है। ये उनमें से हर एक के 10,000 पॉइंट्स है। कंपटीशन शुरू होने में बस 1 घंटा रह गया है। तो चलो छोटे छोटे रैबिट्स भागना शुरू करो। जाओ छुपो और हमें एक मजेदार शिकार बन के दिखाओ। ये कोई मजाक है क्या? वो सच में हम सबको मार देंगे। अगर हम 3 हफ्ते तक किसी तरह जिंदा रह पाए तो हम बच जाएंगे। बस अब एक ही काम कर सकते हैं, भागो। कोई अच्छी जगह ढूंढो और छुप जाओ। तो शिकार शुरू होता है। कहाँ छुपे हैं तुम लोग? मेरे बच्चे रोना बंद करो वरना हम यहाँ। तो यहाँ छुपे हो तुम छोटे रैबिट्स। प्लीज मेरे बच्चे को तो बख्श दो, मैं भीख मांगती हूँ। ये क्या हुआ? वो बच्चा रो रहा है और सिलेस्टर ड्रैगन ने उसको देख लिया। साले हरामी सिलेस्टर ड्रैगन उन तीनों को मार दिया। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है इन सिलेस्टर ड्रैगन्स पे। अरे कोई तो मदद करो। नहीं, मेरे पति को तो छोड़ दो। मेरे से देखा ही नहीं जा रहा कितना खून खराब हो रहा है। देवताओं का देश होली लैंड मरीजुआ। बढ़िया। फिगरलैंड सबसे आगे है, पर बेवेट और मैनुअल फैमिलीज भी कोई पीछे नहीं है। वो भी अपना स्कोर बढ़ा रही है। गार्लिंग। और एक गार्लिंग फिगरलैंड सबको मारते हुए जा रहा है और वो बदसूरत सिलेस्टर ड्रैगन उस पे फिदा हो रही है। तुम किस पे दाव लगा रहे हो? क्लैंड कॉन्टेस्ट में हाउट सेफर्ट पे और अकेले वाले में गुनको पे। सच में? पर सही है, वही अकेली है जो कहलाती है देवताओं की तलवार। हाउस म्यांमार ने फिर से एक बार ढेर सारे बोनस पॉइंट्स हासिल किए हैं। देवताओं की तलवार मानमियार घराने से सेंट गुनको
कुंको भी सबको अपने एरो से मार रही है। गार्लिंग को तो अभी बहुत मजा आ रहा होगा। आखिर इतनी सुंदर परी उसकी पत्नी जब बनेगी। वैसे देखा जाए तो कोई भी इसे जीत सकता है। तुम तो काफी ऊपर जाकर छुप गए। चलो नीचे खुद जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाटों का बिस्तर बिछा के रखा है। जाओ इधर से। हटो वहां से, वो मेरा लड़का है। पापा डरो मत, मैं पकड़ता हूं तुमको। अरे दिल दुबा दिया मेरा। मुझे लगा कि मैं उनकी मदद कर पाऊंगा, पर अगर मैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स के खिलाफ गया तो वो सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी पूरी प्लाटून को मार देंगे। ड्रैगन सब कुछ देख रहा है लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहा है। तो सारे जवान इधर ही है ना? हाँ सर बिल्कुल। अरे वो ड्रैगन का बच्चा कहाँ मर गया? वो कहीं आइलैंड में अपनी टांग लड़ाने तो नहीं गया ना? मरीन्स को लगता है कि सब चीजें ठीक है, उनको ये नहीं पता कि गॉड वैली में क्या क्या हो रहा है। वो इधर छुपा है, बकेनियर का बच्चा, 10,000 पॉइंट वाला। अगर तुम उनके नियमों के हिसाब से खेलोगे तो तुम कभी नहीं बचोगे। बस इस आइलैंड से भागना वही एक जिंदा रहने का रास्ता है। तो चलो मिलके गॉड वैली से भागते हैं। उनकी आशा अभी भी बरकरार है। ये मेरा 10वां शिकार होगा। अरे मुझसे रहा नहीं गया। ये सही किया ड्रैगन ने, उसने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मार गिराया। हाँ ये क्या? पूर्वी तट पे कुछ हलचल है। अरे वो क्या था? अरे ये तो रॉक्स पायरेट्स है। ये भाई साहब रॉक्स की शिप आ गई है। ये क्या? हम तो चारों तरफ से पायरेट्स से घिर गए हैं। क्या डबल पेजर लग रहा है ये, इसमें पूरे रॉक्स पायरेट्स है। रॉक्स पायरेट्स? तो सुनो दोस्तों, सेकी इधर ही कहीं पे होगी, और ढेर सारा खजाना भी, और वो डेविल फ्रूट्स भी। इस बार अंदर ही अंदर झगड़ मत पड़ना, हमको साथ मिलके सब लूटना है। एक बार हम वापस पहुंच गए फिर सब आपस में बांट लेंगे, और मुझे किसी की चू भी नहीं सुननी है, समझ गए? पर सेकी का क्या, वो उसे तो नहीं बांट सकते ना? ये तो जाहिर सी बात है, जो उसे बचाएगा वो उसकी ही होगी ना? सही कहा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ ना। सेकी तो उसकी होनी चाहिए जिसने सबसे ज्यादा लूट मचाई हो। चुप हो जाओ, मैं तो बस अपने एक दोस्त को बचाने आया हूँ, पर अगर वो मेरे पे नौछावर हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। क्या? तुम ऐसा कैसा कह सकते हो न्यूगेट? अगर मैंने सिकी को बचा लिया तो रोजर को तो ये बहुत पसंद आएगा। ओचा को तो हमारे साथ आया भी नहीं, अब सेकी उसे अपने बार में भी घुसने नहीं देगी। तुम लोग कितने बेवकूफ हो, चाहे धरती पाताल एक हो जाए लेकिन सेकी तुम लोगों के लिए मुड़ के भी नहीं देखेगी। ओए लिन लिन, तुम मेरे लिए कम से कम एक डेविल फ्रूट तो बचा के रखना। हाँ, हमला करो, आगे बढ़ते रहो, चढ़ा दो हमारा जहाज उनके ऊपर। भाई साहब रॉक्स रुक ही नहीं रहा है, वो सारे मरीन्स के शिप को फोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। अरे भागो इधर से। हाँ भागो चूजे मरीन्स, चलो दोस्तों चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? पायरेट इधर क्यों आ गए हैं? तुम नेवी वाले क्या कर रहे हो? अगर हमें कुछ हुआ तो तुम सबको लटका देंगे। ध्यान दीजिए, पश्चिमी किनारे का हिस्सा अब एक खतरनाक जगह बन चुका है। रोजर पायरेट्स उधर आ गए हैं। वो ड्रैगन शैंक्स और शैमरॉक को लेके वहां से भाग रहा है। ये एक चमत्कार ही है, इतना सब हो रहा है फिर भी दो में से एक भी रो नहीं रहा है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स को टापू के बीच के हिस्से में लेके जाओ, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? क्या ये दुनिया का अंत है? पहले रॉक्स,
और अब रोजर पायरेट्स भी टापू पे उतर चुके हैं। ये बात, यहाँ पे रॉजर पायरेट्स भी आ गए अभी। मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ साकी। दोस्तों, तुम में से किसी का साकी के साथ कोई चांस नहीं, तो सिर्फ लूट मचाने में ध्यान दो। द रोजर पायरेट्स, साकी को बचाओ। अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम सब? सब लोगों ने रॉजर को कुचल दिया और आगे बढ़ गए। क्या सीन है ये। लगता है खेल को इधर ही रोकना पड़ेगा। अरे इधर क्यों खड़े हो, कुछ तो करो। मरीन को पीछे हटने को बोल दो। देखना सेलेस्टियल ड्रैगन्स को कुछ ना हो। तो चलो अपना कमाल दिखाओ गॉड्स नाइट, द गॉड्स नाइट। आखिरकार गॉड नाइट्स में जितने लोग हैं हमें सब पता चल गए हैं। पायलटों के जहाज हर तरफ से आ रहे हैं। वॉरशिप से हमला रुकने मत देना, वार करते रहो। उनको किसी भी हाल में लंगर मत डालने देना। सर, हम इतने सारे को नहीं रोक पा रहे हैं। एक के बाद एक पायरेट्स आते ही जा रहे हैं। हमें ये तक नहीं पता कि आखिर वो क्यों आ रहे हैं। अरे अरे, मैं इधर खड़े खड़े तुम्हारा मुंह नहीं ताड़ूंगा। मेरे ट्रूप से वार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ, वो जहाज, वो तो वाइस एडमिरल गार्प का जहाज है। वाह, गार्प भी उधर आ गया अभी। गार्प आते ही उसने पूरी धूम मचा दी है। तो मैं आ गया, हमारा बैकअप आ गया है। गार्प्स की फ्लीट, ये हम बच गए। भाई साहब, इस चैप्टर में क्या क्या हो गया। रॉक्स अपने फैमिली को बचाने के लिए सारे शिप्स को फोड़ते हुए अंदर आ रहा है और ड्रैगन शैंक्स और शैमरॉक को बचाने के लिए वहां से भाग रहा है। आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप में से काफी ज्यादा लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे चैनल आगे कैसे बढ़ेगी। तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मांगास हम आपके लिए हिंदी में ला सके। तो साथ में लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।